प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार गतिविधियाँ। आपको याद है ना, पिछली रेडियो कक्षा में भी हमने गणित में ही कुछ मजेदार गतिविधियाँ की थी। जी टीचर जी, हमें बिल्कुल याद है और हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। चलिए, आज भी हम पिछली बार की तरह ही कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई गतिविधियों पर बात करते हैं। आप सबको याद तो है ना कि पिछली बार हमने सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना के बारे में सीखा था और दैनिक जीवन में भाग की अवधारणा को भी अच्छे से समझा था। जी टीचर जी, और हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश, वो कैसे? हमने दी हुई संख्या से भाग करके देखा था टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आप तो बहुत ही होशियार हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब आप और सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 55 के पेज नंबर 65 को खोलिए। जी टीचर जी, हमने वर्कशीट नंबर 55 के पेज नंबर 65 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है बराबर बंटवारा, बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग की समझ। दिए गए खानों में बराबर बराबर बांटें। बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। जी टीचर जी। तो यहाँ प्रश्न दिया है, बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग की समझ के अनुसार दिए गए खानों में बराबर बराबर बांटें। अब सबसे पहले सवाल 1 को हम समझते हैं। सवाल 1 है, 3 बराबर हिस्सों में बांटें। बच्चों, हमारे पास 15 तीलियां हैं। इन तीलियों को हमें 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम इन 15 तीलियों को एक एक करके तीनों हिस्सों में रखेंगे। अब मैंने इन तीनों हिस्सों में एक एक तीली को रखा, तो प्रत्येक हिस्से में 5-5 तीलियां आएंगी। बच्चों, इसी प्रकार हमें बराबर बराबर हिस्सों में बंटवारा करना है। जी टीचर जी, समझ गए हम। बहुत बढ़िया राजू भैया। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों को भी सवाल का हल समझ में आ गया होगा। अब सवाल 2 को देखते हैं। सवाल 2 है, हमारे पास 8 वृत्त हैं। इन्हें 4 भागों में बराबर बराबर बांटना है। इसके लिए 4 खाने दिए गए हैं। हम एक एक करके वृत्त को इन चारों खानों में रखते हैं। बच्चों, चारों खानों में रखने पर 2-2 वृत्त आते हैं। इस प्रकार प्रत्येक खाने में बराबर वृत्त हुए। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल नंबर 3 आप हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल 3 है, हमारे पास 24 मोती हैं। इन्हें हमें 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसके लिए हम एक एक मोती को खानों में रखते हैं। एक एक मोती को 6 खानों में रखने से प्रत्येक खाने में 4 मोती आते हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं ही हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, सवाल 4 को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल 4 है, 18 मोतियों को 3 बराबर समूहों में बांटें। हमारे पास 18 मोती हैं। इन्हें 3 बराबर भागों में बांटना है। हम दिए गए घेरे में एक एक मोती को रखेंगे। 3 भागों में रखने पर प्रत्येक घेरे में 6-6 मोती आते हैं। इस प्रकार प्रत्येक घेरे में बराबर मोती हुए। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल नंबर 5, हमारे पास 25 मोती हैं। इन्हें 5 घेरे में बराबर बराबर बांटना है। हम एक एक मोती को इन 5 घेरों में रखते हैं। एक एक मोती को 5 घेरे में रखने से हर घेरे में 5-5 मोती आते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया,
अब इसी तरह के बाकी सवाल आप और सभी बच्चे घर पर कीजिएगा। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सभी बच्चे और राजू भैया आप भी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 56 के पेज नंबर 66 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 56 के पेज नंबर 66 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है बराबर बराबर बंटवारा, बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग। निम्न प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए, सोचिए और बताइए। सुनील ने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 30-30 टॉफियां पार्क में जाकर बांटने का निश्चय किया। उसने पार्क में जितने बच्चे आए थे उन्हें निम्नानुसार टॉफियों को वितरित किया। सोमवार को 30 टॉफी हैं, पर बच्चे आए 10, तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली। बच्चों की संख्या है 10, इस कारण 10 भाजक है। टॉफी की संख्या 30 है, जो कि भाज्य है। अब हमने 10 का भाग 30 में दिया तो 3 बार भाग जाता है। भागफल आया 3 और शेषफल आया 0। यही भागफल हमारा उत्तर है। इस प्रकार 30 टॉफी को 10 बच्चों में बांटने पर उत्तर आया 3 टॉफी, अर्थात प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफी मिली। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी, समझ गए हम। मंगलवार के सवाल को देखते हैं। मंगलवार के सवाल में दिया है 30 टॉफी है, लेकिन 2 बच्चे हैं। इसमें 2 भाजक है और 30 भाज्य है। इसमें हमें 2 से भाग करना है 30 में। हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा ना हो। 15 बार पढ़ने से 30 आया। इस प्रकार 2 बच्चों को 15-15 टॉफियां मिलेंगी। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, आप बुधवार का सवाल हल करें। जी टीचर जी, मैं बुधवार के सवाल को हल करता हूँ। बुधवार का सवाल